पहले मैं जिमनी सोच रहा था। हाँ, फिर मैंने कहा थार है, जिमनी है। तो 37 नंबर का। 37 नंबर। हाँ, वो यहाँ तक था टायर। ठीक है। तो गाड़ी जो अभी यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी उस टाइम पे यहाँ पे थी। टायर ज्यादा बड़े के कारण 4x4 टूट गया था। एक्सल टूट गया था। हाँ, 4x4 का। हाँ। भाई मेरे में तो इतना कम्फर्ट है, कोई बैठ 5 बंदे आराम से बैठ के जा सकते। आपने रस्सा बांध रखा अलॉय में, ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। हाँ भाई। यार अलॉय में कितनी कॉस्टिंग आ गई अभी तक? आप अभी बता रहे थे कि इतने में एक 4x2 गाड़ी आ जाती है। भाई थार 4x2 आ जाती है इतने। थार जब वो बड़े टायर लगवाए तो उसमें दे रही थी हाईवे पे 5-4-5। हाईवे पे 4-5। हाँ। और लोकल पे? लोकल में तो कुछ दे ही नहीं रही थी। चलान कितने हो रखे हैं इसके? भाई चलान तो आधे भर दिए, अभी भी इस पे है 45,000 रुपए। 45,000 के हाँ, चलान चलान अभी भी है और भर भी दिए अभी। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। आज मेरे सामने खड़े हैं रवीश भाई। इन्होंने इंस्टाग्राम को हैक कर रखा है थार के मामले में। थार की वीडियो इनसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में किसी की वायरल नहीं होंगी पूरे एनसीआर में। मैं कह रहा हूँ जितने भी ऑफ रोड वाले हैं, कोई भी हो, कैसी भी वीडियो लगा लो भाई, पता नहीं क्या ट्रेंड है कुछ एक, या एल्गोरिदम अपना खुद का सेट कर रखा है इंस्टाग्राम में। वो भी पूछेंगे भाई से कि इस थार को बहुत वायरल कर रखा है भाई ने। कई बार अलॉय सेट भी चेंज कर दिया भाई ने। ऑफ रोडिंग भी करते हैं और ट्रिप भी बहुत मारते हैं इस थार से। इन्होंने हर प्रकार से एक साल में थार को एक्सप्लोर कर रखा है। इनका इंट्रो लेते हैं, फिर थार के बारे में हर चीज़ इनसे एक जानते हैं। आपको ओनरशिप रिव्यू भी शेयर कराता हूँ। कैसे हो रवीश भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा इंट्रो दे दो अपना, जो लोग नहीं जानते आपको उनके लिए। भाई मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे Ravish_9836 के। ठीक है। हाँ, ये यूट्यूब चैनल भी है मेरा भाई। यूट्यूब चैनल भी भाई का, क्योंकि भाई ने अब इंस्टाग्राम तो एक लेवल तक पहुंचा दिया है। तो कह रहा है यूट्यूब में भी थोड़ा सी। थार के बारे में 2 शब्द बताओ, कब ली थी, क्या है? भाई थार को हो गया 1 साल। 1 साल हो गया? 1 साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने हो गए। कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है? भाई 4x4 है, टॉप है। हाँ। टॉप ही क्यों ली थी जब आपको मोड्स वगैरह तो सब बाहर से करवाने थे? भाई बेस मॉडल में कई चीज रहती है जो मिलती नहीं है, जो हमें चाहिए। जैसे क्रूज हो गया। क्रूज, हाँ, क्रूज मेन हो गया, मतलब अलग ही दिखती है बेस मॉडल। हाँ, चाहे कितना ही कुछ करवा लो उसमें। तो ठीक है। हाँ। तो अपने को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल गया था लेते टाइम? हाँ, 1.5 के आसपास मिला। 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिल गया था। कितने पड़ गई थी भाई? 16.5-17 के आसपास। 16.5-17 लाख रुपए में, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। हाँ। जब थार ली थी इससे पहले आपके पास स्विफ्ट थी। स्विफ्ट थी भाई, जो आपने काफी नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन कर रखी थी, और उसे भी कहीं भी खुद आने से पहले सोचते नहीं थे। भाई मन तो नहीं था उसका बेचने का, पर वही है, मेरे पास एक ही गाड़ी चलाने वाला मैं ही हूँ, अकेले चलाने हाँ, वाला, तो इसलिए नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए फिर वो खड़ी रहती, फिर वो ये, इसलिए मैंने फिर वो थार दे ली दी। क्यों आपने जब स्विफ्ट थी आपके पास? भाई मेरा ऑफ रोडिंग करने का ज्यादा शौक था। अच्छा, ऑफ रोडिंग उससे हो नहीं पाती थी? उससे हो नहीं पाती थी, उसका एक्सल टूट जाते थे। 4x2 थी। हाँ, तो इसलिए 4x4 यार कहाँ ऑफ रोड करेंगे। पहले मैं जिमनी सोच रहा था। हाँ, फिर मैंने कहा थार है, जिमनी है। जिमनी है। तो ये थार का एक रुतबा अलग है मार्केट में। थार और जिमनी 2 ही देखी थी आपने, 2 ही एक ऑफ रोड इस सेगमेंट में है। हाँ, बस और नहीं देखी, और मेरे को अच्छी नहीं लगती बाकी। फिर हाँ, रोक्स वगैरह तो फिर फैमिली नहीं, रोक्स तो भाई जिस दिन रोक्स की मतलब डिलीवरी चालू थी ना, हाँ, उस दिन मतलब ले ली थी मैंने गाड़ी। अच्छा, उस दिन आपने ले ली थी? हाँ। तो मेरा रोक्स का मन ही नहीं था लेने का, बिल्कुल भी। हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ। इसमें आपने बहुत कुछ मोड्स करवा रखे हैं। सबसे पहले आगे से बात हो जाती है, फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या चीजें चेंज करवाई आपने? ग्रिल चेंज करवा रखी है, इसमें एलईडी लगवा रखी है। क्योंकि आपने हेडलाइट चेंज क्यों नहीं कराई? हर कोई चेंज करवा देता है भाई, मेरे को बुलेट वाली फीलिंग आती है हेडलाइट चेंज। अच्छा, वो माइनस वाली है जो, तो मैंने इसलिए नहीं करवाई। ठीक है। नीचे इसमें लुक थोड़ी बल्कि आती है। इसमें लुक बल्कि आती है। हाँ, इसमें बम्पर पहले मेरा रिंच वाला था। हाँ, वो बड़े टायर लगवाए थे ना जब, तो उसके बाद मैंने हटा दिया, क्योंकि फिर मैंने ये टायर लगवाए हैं। ये टायर लगवाए। हाँ, तो ये ग्रिल और ये बॉडी मैच पेंट करवा रखा आपने। ठीक है। नीचे भी आपने प्रोजेक्टर लगा रखे हैं इसमें। ये भाई लेजर वाले इनका ये मेरी वीडियो जब मैंने शिफ्ट में डाले थे 18 मिलियन गई थी मेरी। 18 मिलियन? हाँ, इंस्टाग्राम पे जब शिफ्ट में डाले थे। हाँ। देखो भाई क्या बात है। और ये शिफ्ट के ही है प्रोजेक्ट। ये शिफ्ट के ही है। इनको बेच दी, इनको लगा लो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई ना, खराब हुआ ना। ये हाइपरसोनिक के के बढ़िया है। बढ़िया, एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इनकी। हाँ, खराब ही नहीं हुआ आज तक, ये लगा लो। आज तक खराब नहीं हुए, और 700-800 मीटर तक रेंज है इनकी। और आपने मेरी वीडियो देखी हो तो इंस्टाग्राम पे, जब मैं वहाँ ऑफ रोडिंग करने गया था पानी में, तो यहाँ तक पानी आ गया था, तब भी खराब नहीं हुआ। मतलब प्रोजेक्टर वैल्यू फॉर मनी है। हाइपरसोनिक के पैसे तो पूरे कर दिए भाई, पैसे पूरे कर दिए। 4 साल पुराने भी हैं, जब भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर ये देख रहा हूँ आपने लाइट्स लगा रखी है बोनट में। ये भी भाई हाइपरसोनिक की है। ये भी हाइपरसोनिक की है। ये क्यों लगवाई? पहाड़ों की वजह से? हाँ, क्योंकि ट्रिप वगैरह ज्यादा लगती है। हाँ,
पहाड़ों में इनका बहुत थ्रो ज्यादा- भाई बहुत अच्छा है, बहुत night अच्छा में, थ्रो हाँ। है इनका। ये जला दे तो ये लगा लो, जितनी मतलब जगह है ना पूरी कवर कर देगा, पूरी कवर कर पूरी देंगे। कवर कर तो देगा। लाइट की तो कमी होने वाली नहीं हाँ है। लाइट की कमी नहीं है भाई। ठीक है, बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। अभी अलॉय लगा रखे हैं, बहुत सेक्सी लग रहे हैं। ये अलॉय नॉर्मली आपको 22 इंच में मिलेंगे ज़्यादा थार में, 24 में तो बहुत कम लगाती पब्लिक। ये एनसीआर में फर्स्ट है। हाँ हाँ भाई एनसीआर में। इससे पहले जो लगे थे वे भी फर्स्ट थे। वो तो भाई 1 इन इंडिया थे। वो वन इन इंडिया के। और बता हाँ। दो क्या लगा था इससे पहले। भाई इससे पहले 24-14 लगे हुए थे। है। टायर प्रोफाइल यही थी अपनी जो इसमें लगी हुई है। हाँ, उसके बाद हमने टायर चेंज करवाया था 37 नंबर का। 37 नंबर। हाँ वो यहाँ तक था टायर। ठीक है, तो गाड़ी जो अभी यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी उस टाइम पे यहाँ पे थी। यहाँ पर थी। हाँ लिफ्ट भी नहीं थी लिफ्ट गाड़ी? भी नहीं थी, लिफ्ट बस आगे से जो 1 इंची है वही है। वही नॉर्मली जो हाँ होती जो है। थी, हाँ वही मतलब है। किट नहीं लगी थी हाँ लिफ्ट किट की। नहीं लगवाई, अगर किट लगवा देता तो बोनट यहाँ था इसका। यहाँ था वो। हाँ फिर वो अलग ही हो जाती हाँ। पहचान उसकी। फिर वो आपने हटा क्यों दिया है? थोड़ा मेरा ना लंबा रूट ज़्यादा लगता है। हाँ, थोड़ा मतलब उसमें पावर कम हो गई थी गाड़ी पावर की। कम हो गई थी, हाँ। ब्रेकिंग कम हो गई थी। हाँ ब्रेकिंग कम हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर हटवा दिया वो। वो हटवा दिए। हाँ। क्योंकि फिर उसमें मजा नहीं आता हाँ था। मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे ऑफ रोडिंग करते हो आपने, बहुत ऑफ रोडिंग हाँ। कर रखी है। ऑफ रोडिंग के मामले में ऐसी कोई ऑफ रोडिंग नहीं है एनसीआर में जहाँ आप गए ना हो? हाँ ऐसी कोई राजस्थान, जगह वाजस्थान नहीं हर है। जगह जा हर रखा है। जगह हर जगह। तो भाई ऑफ रोडिंग में जाते हो, ये लो प्रोफाइल टायर हैं, तो इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? भाई एक नंबर रिस्पॉन्स तो इनका। कोई दिक्कत नहीं कोई आती? दिक्कत नहीं आती। मतलब एक बार बल्कि ये टायर ऐसे हैं ऑफ रोडिंग के लिए बने हुए हैं टायर। ऑफ रोडिंग वाले ही हाँ। हैं। इनकी गुट्टी भी मोटी है। हाँ जो नॉर्मल थार के साथ आते हैं ना, हाँ। उससे करते हैं और इससे करते दिन रात का फर्क दिन है। रात का। हाँ। जैसे आपने 24 इंच में कितने बार अलॉय चेंज कर दिए? 24 ये मेरे दूसरा पैटर्न है एलॉय का, और मतलब टायर तो मैंने तीसरी बार टायर चेंज करवाया। तीसरी बार टायर चेंज करवाया आपने? 1 साल में। 1 साल में। एक पहले साल भी में। 24 इंच थे, हाँ अब भी 24 इंच ही है। हम्म। फ्यूल वाले ये क्यों डलवाया आपने, कोई और से क्यों नहीं? क्योंकि भाई और off-roading कोई में डिजाइन आ ही नहीं रहा, वो डिजाइन आ ही नहीं रहा। और मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो मतलब एनसीआर में अपने हो ही ना। हो ही ना किसी हाँ। की। तो ये 1 इन एनसीआर हैं, हाँ फ्यूल के हैं। अलॉय भी काफी प्यारे हैं ये। हाँ क्रोम में लगवा लेते ये हैं फिर सदाबहार एलॉय है भाई। सदाबहार है। हाँ क्रोम में ये दिक्कत है, फिर ऑफ रोडिंग में दिक्कत आती है। क्रोम भाई मैं पसंद ही नहीं करता, क्यों जैसे अभी ये स्क्रैच लग रही है, हम्म, ये एक भाई से लग गई थी, ठीक है। मतलब पत्थर नहीं देखा उसने, ये लग हाँ। गई। अब क्रोम होता ना तो क्रोम, अब फिर क्या है वॉशिंग कराते तो उतरता जाता है, उतरता जाता है, हाँ। फिर वो खराब लगता खराब है। लगता केयर है। बहुत ज्यादा होती इसमें है। पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा इसमें, हाँ। ये चीज बढ़िया हाँ। है। जैसे आपने अभी बीच में 24-14 डलवाए थे टायर, हम्म। तो उसमें ऑफ रोडिंग करने गए थे तो कोई दिक्कत आ गई थी थार में? उसमें भाई आई थी कि टायर ज़्यादा बड़े के कारण 4x4 टूट गया था। एक्सल टूट गया था हाँ, 4x4 का। हाँ ऑफ रोडिंग करते टाइम ही। हाँ झटका लग गया था। इसमें क्या है, झटका लगता है तो झेल लेती है, उसमें हाँ, झेल नहीं पा रही उसमें थी। झेल नहीं पाती हाँ, क्योंकि पावर भी कम हो जाती है क्योंकि गाड़ी में। इसमें ये 2 टायर हाँ। और वो 1 टायर बराबर था, इतना हाइट में था। हाइट में था, और वजन था उसमें टायर वजन में। था उसमें हाँ। बहुत ज्यादा। तो जब वो मैंने नुकसान हो गया। 24-14 डलवाए थे तो भाई मेरी गाड़ी बाद में आई थी, मैंने एलओई की पेमेंट पहले कर दी थी। अलॉय की पेमेंट पहले कर हाँ दी थी? क्योंकि वो मैंने मंगाए थे, जलंधर से डलवाए थे। जलंधर से मंगवाए थे। हाँ ठीक है। और बाकी आपने 1 साल में कितनी चला दी गाड़ी? 30 के आसपास चल गई। 30,000 चला दी हाँ, 1 साल में आपने। चलाने का एक्सपीरियंस कैसा? आपने लोकल भी चलाए, off-roading लोकल भी करी बाहर भी। और बाहर भी? हाँ पहाड़ों में मतलब जाते ऑफ हो? रोडिंग ही की है, पर्सनल यूज के लिए तो दूसरी गाड़ी है वैसे। हाँ। ये मतलब ऑफ रोडिंग या कहीं ट्रिप मारनी हो, ट्रिप बहुत मारी हाँ। आपने इससे। तो ट्रिप में पहाड़ों में रिस्पॉन्स कैसा रहता भाई है? 1 नंबर का, कोई इशू नहीं आता? कोई दिक्कत दुनिया नहीं कहती है कि थार में कंफर्ट पहले नहीं था, अलॉय के बाद वैसे नहीं होता। भाई मेरे में तो इतना कम्फर्ट है, कोई 5 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं जैसे आती। आप एक बार बोल रहे थे मैं वहाँ से लेह लद्दाख से मनाली तक हाँ non लेह stop। लद्दाख से मनाली नॉन स्टॉप आए थे हम, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत आई। नहीं आई। Comfort और जब भी- तो 24-14 लगे हुए थे जब इसमें। 24-14 लगे हाँ हुए थे, अब 24-12 लगे अब हुए हैं। 24-12 आए, हाँ जब भी कोई दिक्कत नहीं आई नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं ये जो आई। पीछे आपने रस्सा बांध रखा अलॉय में, ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है? हाँ भाई ये ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक? भाई किया है, कईयों ने क्या करा, टायर के ऊपर ही ये बांध दिया, ऐसे ही हाँ। लटका दिया, और कईयों ने मतलब कॉपी कर लिया। हाँ। जो मेरा लुक है इसका रस्से का, वो किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये किसी गाड़ी में? हाँ। भाई ये खाली अजीब सा लगता था, तो ठीक कुछ है। दिमाग लगाया, पहले मैंने इसमें बांधा था दूसरा रस्सा, ओके। तो वो इसमें बैठ नहीं पाया। वो बैठ नहीं पाया? हाँ तो ये रस्सा ऐसा है कि किसी ने मतलब कोई दिमाग भी लगाएगा तो भी नहीं लगा पाएगा। अच्छा। हाँ। मतलब ऐसा फिट करा रखा हाँ। आपने। ये देखो तार वार से बांध ये रखा भाई पूरा। हिलेगा ही नहीं। हिलेगा ही दूसरा नहीं। ये रस्सा है पतला, पतला है ये। यही वाला है, हाँ। पर इसके ऊपर मैंने एक और पतला लगा सूतली रखा बांध है, रखी है, ताकि जिससे कोई थोड़ा सुना- और मोटा लगे। मोटा लगे। हाँ ठीक है। तो मतलब अलॉय अकेला क्यों लगाया था आपने? टायर क्यों नहीं लगाया इसमें? टायर में, टायर तो सभी लगाते हैं। हाँ।
तो थोड़ा मेरे को ऐसी चीज करनी रहती है जो मैं अलग करूँ जो अलग करो, जब ये आपने अलग ही कर रखा है पूरा। जैसे आप ट्रिप वगैरह पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में तो टायर फटने वगैरह का, पंचर वगैरह का बहुत डर रहता है वहाँ पे। हाँ वो तो रहता ही है। तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ इतना तगड़ा कि अलॉय भी मेरा सिंगल है, उसमें टायर भी नहीं है? अब फटने का तो दो भी फट जाए, हाँ, टायर तो फिर एक ही रहेगा ना, टायर तो एक ही रहेगा। हाँ वो जब देखेंगे। तो ऐसा कोई इशू आया नहीं आज तक? पहली बात तो फटने से पहले मैं चेंज ही करा देता चेंज ही करा देता। आपने बहुत बार चेंज करा रखी है, साल भर में 3 बार करवा दिए। अब मतलब देखते हैं, टायर घिसते नहीं है, उससे पहले नए आ जाते हैं। अब थोड़ा प्लान अलग कर रहा हूँ, अभी 1 साल बाद इसमें 28 की सोच रहा हूँ। 28 इंच? 28-16 सीधा। अगर बाहर किसी मतलब बंदे से बात हो गई तो बाहर से इम्पोर्ट करवाऊंगा 28 इंच। हाँ, फिर ये लिफ्ट टिकट लग के प्रॉपर। हाँ अभी थोड़ा इसलिए रुका हूँ क्योंकि बाहर से बातचीत नहीं है ना। अच्छा, कहीं से हो जाएगी तो देखते हैं। जब वो देखोगे तो फिर वो एंड ही हो जाएगा। हाँ एंड ही करना, उससे ऊपर फिर कुछ है ही नहीं। हाँ। नंबर प्लेट वगैरह लगानी रखी है, लगाते ही नहीं हो? भाई लगाता ही नहीं हो, बस लगाते नहीं हो। नहीं। आपने जेट ब्लैक भी करा रखी, देखो फ्रंट, रियर और बैक। फ्रंट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। पूरी गाड़ी जेड रहती है हमेशा। बाहर कहीं ट्रिप में जाते हो तो ऐसे ही जाते भाई। हाँ ऐसे ही जाती हाँ। है। चलान कितने हो रखे हैं इसके? भाई चलान तो आधे भर दिए, अभी भी इस पे है 45,000 रुपए। 45,000 के चलान अभी भी है और भर भी दिए अभी। इतने के ही भर दिए? हाँ 6 महीने पहले भरे थे कुछ। 90,000 के चलान गाड़ी में। नंबर प्लेट फैंसी रहती है हमेशा। हाँ ये भी अभी वैसे ही लगाई थी, थोड़ी मतलब खाली लग रही थी ना आगे। मतलब नंबर लगाते नहीं हो? नंबर लगाते नहीं भाई। मैंने 7-8 महीने तो टेम्परेरी पे चलाई है। 7-8 महीने टेम्परेरी? हाँ मैं लद्दाख गया था, टेम्परेरी पे ही गया था, कोई इशू नहीं आता। हाँ और अभी मैं 3-4 महीने 3 महीने पहले गया था वहाँ ऋषिकेश। हाँ टेम्परेरी पे गया। टेम्परेरी पे गए थे? कहीं पुलिस पकड़ लेते तो चालान कर दो। हाँ बस यही चीज है भाई। ठीक है। ऑफ रोडिंग जैसे करते हो आप, तो ऑफ रोडिंग में और गाड़ियों के मुकाबले ये कैसा रिस्पॉन्स करती है? जैसे और भी गाड़ी आती होंगी वहाँ ऑफ रोडिंग में? भाई देखो थार की तो कोई ओड कर नहीं सकता, और बाकी गाड़ी है जैसे हाईलैक्स हो गई। हाँ हाईलैक्स अलग है, ये अलग है, ये अलग, उसका सेगमेंट ही अलग है। फॉर्च्यूनर हो गई, वो भी ये अलग है, वो अलग है। सबका मतलब गाड़ी का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग हिसाब है। पर ये अगर थार स्टॉक टायर में होगी तो उससे अच्छा ये रिस्पॉन्स करेगी। ये रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि इसमें टायर ऑफ रोड वाले प्रॉपर है, बस ग्रिप अच्छी बनती है इसकी। अब इन अलॉय में ब्रेकिंग कैसी है इसकी? इसमें 1 नंबर की है। हाँ नॉर्मल है जैसी चलती है स्टॉक टायर में, कोई इशू नहीं आता। जब मैंने बड़े टायर लगवाए थे उसके बाद ये लगवाए थे ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ दिन 10-15 दिन तो कि मेरी गाड़ी में स्टॉक टायर लगे, स्टॉक टायर लगे। क्योंकि जब 24-14 लगे थे, हाँ उसके बाद इसमें आयो तो ऐसा लग रहा है स्टॉक टायर। अब जब इतने बड़े टायर थे, अब मैं इन पे आया तो ऐसा लग रहा था कुछ दिन तो मेरे को कि ये स्टॉक है, स्टॉक ही है, ऐसा लग रहा था चलाने में। आपने आगे की फेंडर क्लाइडिंग वगैरह सब हटा रखी है? ये भाई ये पहले मैंने नई थी ना, तो ये मतलब ऑफ रोडिंग करता था तो टूट जाती थी, 2-3 बार चेंज कराई। हाँ। तो फिर मैंने दिमाग लगाया इनको हटा ही देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसी लुक आती है। फिर भाई बढ़िया आने लगी है। आप इंस्टा पे रील वगैरह डालते हो, रील डालते ही वायरल चली जाती है आपकी। तो भाई बनाई ऐसी रखी है गाड़ी। कोई ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स कर रखी है कि इस टाइम ही रील्स? ना भाई जब मन करता, जब मन करे, हाँ रील चली जाती है अपनी सारी। इंस्टा पे अच्छी ग्रोथ, सुबह शाम को रात में 2 बजे डालने, 2 बजे जब मन करता, जब मन किया जब ही डाल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि वही करना है टाइम के हिसाब से। बस अपनी गाड़ी इतनी अच्छी बना रखी है कि लोगों को पसंद आ जाती है तुरंत। हाँ। डालते। ये एंटीना लगा रखा आपने, ये सिर्फ लुक के लिए है? हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये भाई डायरेक्ट वाला है, कई होते हैं यहाँ बोनट में लगवा लेते हैं। हाँ, ये चिपका लेते हैं पीछे लगवा, ये उसी में है, चूड़ी के साथ। चूड़ी के साथ ही है। हाँ। ये यहीं पे फिट हुआ है। अंदर आ जाओ एक बार, अंदर से दिखाओ। अंदर से ज्यादा कुछ कराया नहीं आपने? भाई अंदर कुछ नहीं करा रखा, क्योंकि बाहर से लुकिंग बनानी थी भाई को, बाहर से देखने में अच्छी लगनी चाहिए गाड़ी, ऐसी बना रखी है भाई ने। मिड वगैरह लगवा रखी है। मिड कौन सी लगाई है भाई इसमें? डेप बाउंस की है भाई, डीबी की। हाँ चारों 2 यहाँ 2 ऊपर है, बस 2 ऊपर है। और एक बूफर है सोनी का। सोनिक बूफर दिखाना एक बार। बूफर तो वैसे भी इसमें सक्सेस नहीं है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। अच्छा नीचे से खोलनी पड़ती है पहले? भाई हुक लगा रखा है ना, दिक्कत ना हो। क्या बात है। कई सोचते हैं कि वैसे बांध रखा है परमानेंट, नहीं परमानेंट नहीं बांधा। हाँ। अच्छा ये अपना छोटा सा वूफर लगा रखा है। हाँ। 1800 वोल्ट का, क्योंकि इसमें स्पेस वैसे नहीं होता। ये अपने पास हमेशा मिलेगी। हाँ, किसी ये तो का रेस्क्यू करना पड़ा या अपनी गाड़ी कहीं फंस गई, कई कर ली भाई, कई रेस्क्यू कर दिए इससे। जा रावली वगैरह जाता हूँ तो कई भाइयों की फंसी रहती है गाड़ी, तो निकाल देते हो। क्योंकि अपने को थार जब ले रखा है जोटा है तो ये किसी काम तो आना चाहिए। ये कंपनी के साथ ही मिली थी मेरे को, तो मैंने इसी में लगा दी। उसी में लगा दी। हाँ। कि ठीक है। पहले मैंने लगाया था सिस्टम सीट आगे करके। हाँ। तो फिर वो ये यार दोस्त नहीं बैठ पाते, कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर दिक्कत होती थी, फिर मैंने हटा ही दिया। और वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से सक्सेस भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाड़ी ऑफ रोडिंग में भाई उछल भी जाती है, टेढ़ी भी हो जाती है, तो
कभी तार टूट गई, कभी कुछ टूट गया, फिर इसी चीज में रहना। आपने डैम्पिंग भी करा रखी है? हाँ, जब भी करवाई थी जब मैंने, म्यूजिक लगवाया था हाँ, तभी डैम्पिंग करवाई थी। डिग्गी भी है, मतलब ये साइड के ये भी है, डैम्पिंग है, खिड़की भी डैम्पिंग है, सब डैम्पिंग है। फिर वो म्यूजिक हटा दिया दिया। फिर बैठने में वो मुश्किल से 22-23 दिन रखा था बस। टायर लगवाए थे 24-14, तो उसमें एवरेज क्या दे रही थी गाड़ी? जो स्टार्टिंग में टायर लगवाए थे उसमें दे रही थी मेरी 12-11 हाईवे पे। ठीक है। और जब वो बड़े टायर लगवाए तो उसमें दे रही थी हाईवे पे 5-4-5। हाईवे पे 4-5? हाँ। और लोकल पे? लोकल में तो कुछ दे ही नहीं रही थी। लोकल में दे ही नहीं रही थी। इसमें भाई दे देती है हाईवे पे 16-15-14 ऐसे। बढ़िया दे रही यार। हाँ। थार 4x4 भी है। नहीं, एक भाई और कह रहा 4x4 ले रहा है वो, 4x2 भी है उसके बाद। तो वो ये कह रहा भाई स्टॉक टायर में उसकी गाड़ी 9 से ऊपर एवरेज नहीं देती। 9 से ऊपर नहीं देती? हाँ। वो तो पागल बनाने वाली बात है। अब मैंने कहा मेरी दे रही है भाई। नहीं, कई होता है ना भाई, स्टार्टिंग में कंपनी वाले बोलते आराम से चलाओ, ये चलाओ। हाँ। मैंने भाई आज तक आराम से नहीं चलाई। आराम से चलाई नहीं है? नहीं चलाई। पंजा दाब के रखा। हाँ, सही। इंजन भाई पूरा खोल दे, पूरा इंजन खोल दिया था स्टार्टिंग से। मेरी स्विफ्ट भी थी 20 इंच में दे देती थी, 18-19 के। 18-19 की 20 इंच हाँ, में देती 20 थी। इंच में। जबकि बहुत रफ ड्राइविंग करते हो। हाँ। तो एवरेज बढ़िया है अपने को। गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताओ थार के, जो आपने इसको एक मॉडिफिकेशन के बाद। भाई मेरे हिसाब से तो देखो ना, कंफर्ट कम है ना कुछ, मतलब है ही नहीं मेरे हिसाब से। बड़े टायर लगवाए थे जब दिक्कत आई थी, इनमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और नेगेटिव पॉइंट्स कोई ना भाई, चलने में भी अच्छी है, कट मारने में भी अच्छी है, भगाने में भी बढ़िया है। बढ़िया है। इन टायरों में मैंने 160 भगा रखी है। 160? बबलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब एक 80-70 के बाद बबलिंग आती होगी थोड़ी? वो आती थी मेरे उन टायरों में 40 पे। 40 पे आती थी। इन पे अब जब से ये डलवाए हैं ना, हल्की फुल्की बबलिंग आती है, वो मुझे महसूस ही नहीं होती। महसूस ही नहीं होती इसमें बबलिंग। उसमें आ जाती थी 30-40 की। हाँ, उसमें 30-40 पे आती थी, उसमें ज्यादा स्टीयरिंग हिलता था। तो वो 1-2 महीने चलाए थे मैंने, तो उसके बाद जब ये डलवाए तो हल्की फुल्की करते, लेकिन मेरे को महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता। हाँ। तो ये मतलब अपने हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, ये मेरे लिए तो भाई है, और का तो देखो मेरे को पता नहीं। इनसे भी ऑफ रोडिंग कर रखी है? हाँ, इनसे भी कर रखी है। बढ़िया परफॉर्मेंस। इनसे भाई अभी परसों करके आया हूँ। बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब इनमें एक ही बार करी है अभी तक। हाँ। परसों। हाँ। बढ़िया रिस्पॉन्स था। बढ़िया रिस्पॉन्स है। हाँ। टायर अलॉय में कितनी कॉस्टिंग आ गई अभी तक? आप अभी बता रहे थे कि इतने में एक 4x2 गाड़ी आ जाती है। भाई थार 4x2 आ जाती है। थार 4x2 आ जाती आराम से आ जाते हैं। जब मैंने 24-14 लगवाए थे भाई 5.5 के आसपास थे। 5.5 लाख के? हाँ। टायर अलॉय दोनों? हाँ, क्योंकि उन्होंने बाहर से मंगाए थे। ठीक है। पंजाब, पूरे पंजाब में भी नहीं थे किसी के पास। वो पंजाब से हाँ, जब मैंने गाड़ी बुक कराई थी तो मैंने अलॉय भी बुक करा दिए थे साथ-साथ। हाँ। पहले वो आपने ऑफ रोड सेंड न्यूड्स करके कुछ लगा रखा था आपने, वो ट्रेंड भी आप ही लाए थे। बहुत यूनिक लग रहे थे वो देखने में। फिर आपने कहा कि थोड़ा सा अपना फिर इसलिए फिर थोड़ा चेंज कर दिया था। ठीक है। अभी तक ओवरऑल गाड़ी में मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग कितनी आ गई भाई? आ गई होगी 12-13 के आसपास। 12-13 लाख रुपए? ये तो टायर की है। नहीं, टोटल जो आपने गाड़ी में इन्वेस्ट करे, म्यूजिक जो अभी नॉर्मल भाई टोटल मान लो 15 के आसपास। 15 लाख रुपए गाड़ी में अलग से लगा दिया आपने लेने के बाद? बम्पर इसका भी ये मेरा दूसरा है, पहले रिंच वाला लगा हुआ था। तो थोड़ा आगे था तो गैप ज्यादा दिखता था, तो फिर ये मैंने ये लगा दिया। फिर लाइट वगैरह हो गई। ये ऊपर की लाइट है 14-15 हजार रुपए की। ये 14-15? हाँ। क्योंकि काम बढ़िया करवा रखा है जैन में। ये उस टाइम मैंने फॉग लैंप लगवाए थे 9.5-10 के आसपास। उस टाइम पे 4 साल पहले आज से। हाँ, तो अब ये हो रखे होंगे 13-14 हजार के आसपास। हो रखे होंगे, मतलब 12.5-13 के आसपास हैं अब भी ये। है अब भी। हाँ। तो मतलब मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग 14-15 लाख रुपए टोटल लगा दिया अभी तक। सिस्टम वगैरह नॉर्मल है, मिड वगैरह लगा रखे। हाँ, मतलब सुनने लायक है। सुनने लायक है। अपना अपने को बाहर से ज्यादा प्यारी बनानी है, और 4x4 इसी वजह से ले रखी है क्योंकि ऑफ रोडिंग करनी है इनसे। हाँ। महिंद्रा की सर्विसिंग कैसी है? एक नंबर है भाई, बढ़िया। सारे जानते हैं। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जाते खड़ी कर देते होगे? फोन कर दूं, घर से ही ले जाएंगे। अच्छा, घर से पिकअप ड्रॉप कर देंगे? घर से ले जाएंगे। सेटिस्फाइंग वाली सर्विस हो जाती है अपनी? हाँ, बिल्कुल। कहने की जरूरत नहीं भाई, सर्विस करनी है वो खुद ही ले जाएंगे, खुद ही दे जाएंगे। खुद ही ले जाएंगे, खुद ही कर जाएंगे। तो मतलब एक सेटिस्फाई हो गाड़ी से हर तरीके से। कोई इशू नहीं आया अपने को? एक बार एक्सेल वगैरह ही टूटा था 4x4 का वो ना, मेरे को मारुति में भी मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी, वो भी जानते थे सारे, कर देते थे अपना। कर देते थे सर्विस। यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। भाई ने एक ओनरशिप रिव्यू शेयर किया, जैसे आपने पानी वगैरह में घुसाई थी, आप बोले थे बोनेट तक पानी आ गया था। हाँ भाई, यहाँ तक आ गया था पानी। यहाँ तक पानी आ गया था। तो मैं वो वीडियो दे दूंगा आपको, लगा दूंगा। वो वीडियो में क्लिप ऐड कर दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं भाई, कोई दिक्कत। इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, टायर तो दिख ही नहीं रहे थे इतना, इतनी नीचे। हाँ, इतनी। जैसे आप ऑफ रोडिंग करते हो तो कोई इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं आती? नहीं, कुछ भी नहीं। बढ़िया चलती है। बढ़िया परफॉर्म करती है गाड़ी। उसने पवार ब्रदर्स ने डाल रखी थी। तो
वहाँ पे एक रूबीकॉन गई थी तो वो भी पार नहीं कर पाई थी। वो भी पार नहीं कर पाई थी, उनके वहाँ जो खेत हाँ, है तो मैंने मिक्स करके वो वीडियो डाली थी और मेरी निकल रुकी ही नहीं थी वहाँ पे। उस टाइम मेरी में लग रहे थे 24-14 लग रहे थे। 24-14 लग रहे थे। हाँ, उस टाइम इंजन में लोड पड़ रहा था हाँ, पूरा। तब भी नहीं रुकी। हाँ, जब भी नहीं और रुकी। बम्पर मेरा नाना करते भी भाई वो होगा 50-1 किलो का, 50 जो लगा हुआ था। जो रिंग वाला लगा था, रिंच वाला लगा हाँ, था। रिंच वाला लगा हुआ था उस टाइम पे मेरा। यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। एक रवीश भाई की थार का पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने, कितने चलान है गाड़ी में, क्या कुछ दिक्कत आती है, कितने अलॉय सेट चेंज करवा दिए, कितने मॉडिफिकेशन करवा दिए। और एक बार तो हम वहाँ जा रखे थे, मतलब लद्दाख ही गए थे। हाँ, तो लद्दाख में जो फौजी खड़े रहते ना, उन्होंने स्पेशल गाड़ी रुकवा के पूछा भाई ये रस्सा, मगर भाई 100 पीस के लिए लगा रखा, कह रहा बहुत अच्छा लगा।